जय गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इस रिश्ते का क्या भविष्य हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाइल्स है। यह पहला पाइल ग्रीन हार्ट, दूसरा पाइल ब्लू हार्ट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये ग्रीन हार्ट से। नमस्ते। सो जिन्होंने भी ये पहला पाइल चूज़ किया है, हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस इंसान के बारे में मेरे सोल ग्रुप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और क्या हो सकता है इस रिश्ते का भविष्य। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए और क्या है इस रिश्ते का भविष्य। ओके, ठीक, थोड़े ज़्यादा कार्ड्स निकल आए हैं, बट दैट शुड बी ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। राइट, एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख जाए। ठीक है, पास्ट, future, okay, and 2 messages, that's fine. Right, and of course romance angel से भी आपके लिए beautiful message, free yourself. ठीक है, राइट। सो माय लवली सोल्स, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो के बारे में और जानने के लिए, टैरो सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है, उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। ठीक है, तो आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। सो ये है आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये मैं देख रही हूँ जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स। Okay, then we have here the Emperor and we have the Prince of Pentacles. So पहली बात तो मैं देख रही हूँ आप दोनों की एनर्जी में सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, सो आपका सिचुएशन काफ़ी लोग के लिए ये है कि या तो आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे फ़िलहाल, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, या आप दोनों एक झगड़े के बीच में हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पाइल का मैं ऐसा देख रही हूँ जहाँ पर कुछ अनबन हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़े काफ़ी बहुत ही ऑफन होता है। सो विद योर्स आपने अपने पावर को पकड़ा है, जो अच्छी बात है। ठीक है, आपने इस इंसान को जवाब भी दिया होगा वापस, लेकिन ये इंसान मैं देख रही हूँ ये थोड़े दूर हो गए। ऑलराइट, ये इनकी एनर्जी जो है एटलीस्ट वो थोड़ी दूर हो गई है आपसे, एंड आप दोनों ही ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर आप तैयार नहीं हैं ये सिचुएशन को सुलझाने के लिए। यस, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने शायद सोचा होगा कि ये सिचुएशन को थोड़ा रिजॉल्व करूं मैं। ठीक है, ऐसा इनके मन में चला है, लेकिन आपके मन में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ज़िद्दीपन वैसा दिख रहा है कि शायद आप चाहते हैं ये इंसान आपके पास आए, या फिर अगर आप इस इंसान के पास भी जा रहे हैं आप ऐसे जा रहे हैं जैसे कि इस इंसान को आप कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, उस तरीके से कि देखो मैं तुम्हारे पास आया हूँ या आई हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली दोनों की एनर्जी जो है काफ़ी सिमिलर है। आप दोनों इसमें थोड़े से मुझे ज़िद्दी दिख रहे हैं ये सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, पर इनफैक्ट आपसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ इस इंसान के मन में है कि ये सिचुएशन को सॉल्व करे। लेकिन ये इंसान जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर आप शायद सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते हैं। ओके, और आप इस तरीके से इस इंसान को देख रहे हैं जैसे इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं
ज़्यादा अनबन देख रही हूँ। कहीं न कहीं लेकिन ये ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पे ज़्यादातर हम अपने दिमाग में सिचुएशंस को बना लेते हैं, ओके? और क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाते उसकी वजह से। क्योंकि ईगो भी होता है, वो एक्चुअली माइंड गेम में होता है ना, वो हमारे दिमाग में होता है, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि दूसरे इंसान को कुछ करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, hermit, 5 of swords, and we have the 8 of wands. Okay, so यहाँ पर मैं अट्रैक्शन बहुत देख रही हूँ दोनों के बीच में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं कप्स की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, इमोशनल चीज़ों को नहीं देख रही हूँ। और जनरली जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में देखते हैं, इट्स नाइस टू सी अगर कोई कप्स की एनर्जी है, मतलब दिल से वो सिचुएशन हो रहा है, वैसी एनर्जी देखना अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन वैसा लग रहा है, वैसे एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन, वो शुरुआत हुई थी। अभी आपके एंजल्स जो है आपको गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है? आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कम दिख रही है। अगर कुछ है तो वो है अट्रैक्शन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके? वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल कंपैटिबिलिटी वो कम है, ऑलराइट? एंड आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मैं देख रही हूँ। सो आपके लिए ये ज़्यादा ईजी रहेगा ये सिचुएशन से बाहर निकलना, स्पेशली यहाँ पर आया था फ्री योर सेल्फ एज वेल, टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है? और हर्मिट एनर्जी जो है वो है एक सोलो एनर्जी, क्योंकि येस देयर इज़ अ चांस आप दोनों वापस कम्युनिकेट करें, वापस पहले जैसे हो जाए वगैरह, वो सारी चीज़ें रिस्क लेकर, मतलब आप दोनों शायद अपने ईगो को कम करके एक चांस है कि आप ये अपॉर्चुनिटी को वापस वर्क करें, क्योंकि यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन भी वापस देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, इसका मतलब है वापस एक अट्रैक्शन। लेकिन साथ में 5 ऑफ सोर्ड्स वापस आ रहा है, जो है कि सोर्ड्स एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं वो वापस झगड़े होने की संभावना है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावना है, सो ये बहुत साइकिल आप दोनों का रिपीट हो रहा है, ऑलराइट? और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इमोशनली कंपैटिबिलिटी कम है आप दोनों की। एंड आई नो काफ़ी लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं, दे कम फॉर मोस्ट रीअश्योरेंस के साथ, या फिर सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन मैं हमेशा वैसी चीज़ें बोलती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है, मुझे दिखता है क्लैरिटी से, ऑलराइट? और वो चाहे आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली, बट मेरा कर्तव्य है कि जैसे मुझे दिख रही है चीज़ें, मैं वैसे आपको बताऊं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हर्मिट एनर्जी इज ऑल्सो देयर, एक सोलो एनर्जी है आपके लिए, और फ्री योर सेल्फ। सो ये ऐसे ही मैसेजेस नहीं आए हैं आपके लिए। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पर मुझे इमोशनल कमिटमेंट से ज़्यादा वो अटैचमेंट दिख रहा है, फिज़िकल अटैचमेंट दिख रहा है, या फिर एक अट्रैक्टिवनेस वैसा लग रहा है, जो कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसे प्यार का नाम दे देते हैं, ठीक है? और वैसा मुझे लग रहा है आपके लिए। पर मैं आपके लिए ये देखना चाहती हूँ कि इसके बाद, फ्री योर सेल्फ के बाद, आपकी सिचुएशन कैसे होगी, ठीक है? माय एंजल्स प्लीज़ बताइए। ओके, सो आई नो मेरे लिए कभी ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम आप कार्ड्स को ऐसे क्यों शफल कर रहे हैं, बट बिकॉज आई वॉन्ट द कार्ड्स टू पॉप अप, ताकि वो आपके लिए मैसेज हो सीधा। And we have it a devil and we have it a princess of cups, ठीक है? I need to hide the card. So यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी आपका अटैचमेंट है, ओके? आप उस अटैचमेंट से फ्री होकर with the princess of cups, it's an emotional energy, और वापस रियल में एक इमोशनल कनेक्शन वो बन सकता है, ठीक है? हो सकता है इस इंसान के साथ ही आपको रियलाइजेशन हो कि आपको एक इमोशनल कनेक्ट है, बट आई एम सीइंग कि जब आप फ्री होगे इसके साथ, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि रियल इमोशनल रिलेशनशिप्स वो क्या होते हैं,
ठीक है। एंड दैट रियलाइजेशन आपको काफ़ी मदद करेगा आपके लिए एक असली रियल रिलेशनशिप वो चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं आपने ऑलरेडी इस इंसान को कट कर दिया है अपनी लाइफ से, लेकिन आप देखना चाहते थे कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, राइट। सो इस इंसान की फीलिंग्स, जैसा मैंने कहा, ये थोड़े सॉफ्ट है, ये थोड़े आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े ज़िद्दी हैं, पर उनका भी आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है। आई एम नॉट सीइंग इमोशंस, ठीक है। इट्स मोर कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन वैसा लग रहा है आपके लिए। सो आप दोनों का, जैसे मैंने कहा, एनर्जी जो है काफ़ी सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो इसके लिए और ये भी आपके लिए, शायद ये आपके लिए उल्टा महसूस करे, वैसा नहीं है। आप दोनों सेम एनर्जी लेवल पर हैं। जैसे आप महसूस कर रहे हैं वैसे ही ये इंसान भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यस, ये थोड़ा और इस सिचुएशन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस सिचुएशन के बारे में, तो आप जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। पर ये स्ट्रॉन्गली आपके लिए मैसेज आ रहा था। आई होप आपको रीडिंग ने रेजोनेट किया है। रेजोनेट किया है तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि चैनल और भी ग्रो हो। और अपने फ्री कोर्स को भी क्लेम कीजिए। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी ये ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और क्या हो सकता है इस रिश्ते का भविष्य, ठीक है। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस इंसान के बारे में मेरे सोल फैमिली सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए, प्लीज़। And one more card. Okay. Oh, ये बहुत सारे हैं my angels. That is enough. Thank you. Okay. And romance angel से भी एक मैसेज आपके लिए. Alright, 2 messages है, fine. We have express your love and make the effort. ठीक है? Right. Just lay out the spread. Future. Okay. And here we have express your love and make the effort. So, my lovely soul family, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो आप जल्दी जाकर उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला है यहाँ पर डेथ, देन वी हैव जस्टिस, जजमेंट एंड एस ऑफ वांड्स। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये सारे एकदम इफ़ेक्टिव कार्ड्स है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी के लिए मैं देख रही हूँ आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में बदलाव हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी तक फ्रेंड जोन में हैं, तो आप चाहते हैं ये रिश्ते और भी बढ़े, या अगर बड़ा है आप चाहते हैं ये और भी आगे बढ़े, ठीक है। अगर आप एक सेपरेशन में हैं या वैसा कुछ है, तो मैं ये नहीं देख रही हूँ ये आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, या फिर कनेक्शन है, या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जो कुछ भी है, पर कुछ ना कुछ है, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। सो आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप और भी बढ़े, आप बहुत अट्रैक्टेड है इस इंसान से, एंड आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पर जाए। नाउ ये इंसान जो है ये बहुत ही सोच समझ कर चीज़ें करते हैं, बहुत सोच समझ कर, तो ये डिसीशंस लेने में थोड़े स्लो हो सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ये हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में,
सब कुछ ऐसे सोचते हैं, तो इनको टाइम लगेगा एक डिसीजन लेने में। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप थक गए हैं इंतज़ार करते करते, क्योंकि काफ़ी स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी स्लोली डिसीजंस ले रहे हैं। ऑलराइट, नाउ जजमेंट से उन्हें बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत आपका रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है इस इंसान को। ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये इंसान भी आपके रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एंड पर देखते हैं बाकी कार्ड्स और क्या बोलते हैं। ठीक है, वी हैव हियर पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट and a Queen of Swords. ओके, सो पहले मैं देखना चाहती हूँ टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज, वी हैव द टेन ऑफ कप्स। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ठीक है, और इसलिए ये इंसान इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें एक डिसीजन लेनी है, ठीक है, या तो दो इंसानों के बीच में, या फिर ये शायद आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ तो है, लेकिन इस इंसान को एक डिसीजन लेनी है। मतलब एक सिचुएशन को छोड़ के तब भी ये आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो काफ़ी मुश्किल है, आसान नहीं है, तो उस इंसान को टाइम लगेगा ही। ठीक है, सो काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जो हो सकता है, दो सिचुएशंस मैं देख रही हूँ आपके लिए एक्चुअली। ठीक है, बहुत ही क्लियरली दो सिचुएशंस। मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जो भी सिचुएशन में है, उनको छोड़ के आपके पास आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड वी हैव योर टेन ऑफ कप्स, मतलब एक संभावना है आप दोनों को एक होने में बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, लेकिन ये इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है मेक द एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव। पहले तो इस इंसान ने पूरी तरीके से आपको बताया भी नहीं है कि ये कैसे महसूस करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये आपको बताएंगे ये कैसे महसूस कर रहे हैं, आप गलत ना समझें या आप जल्दबाजी ना करें चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत ही एफर्ट लगेगा आप दोनों के लिए, ताकि ये रिश्ता मटीरियलाइज हो, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, ये आसान जर्नी नहीं है, आप दोनों को साथ में इसको पार करना होगा। दूसरा सिचुएशन ये है कि ये इंसान आपकी तरफ आए, लेकिन आप डिसाइड करें कि शायद अब आप नहीं चाहते हैं इस इंसान के साथ रहना। ऑलराइट, या फिर अगर ये आपके साथ ऑलरेडी है, ठीक है, और ये एक थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, बेसिकली ये है। ठीक है, अगर आप इस इंसान के साथ हैं और ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, अगर ये इंसान वापस भी आएंगे आपकी तरफ, मैं देख रही हूँ कि आप खुद इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं देख रही हूँ। ऑलराइट, सो दो एनर्जीज वैसा लग रहा है। सो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं है, ठीक है, अगर वैसा सिचुएशन भी बिल्कुल नहीं है, सो बहुत क्लियरली फिर भी कुछ है जो ये इंसान काम कर रहे हैं, और ये अपने आप को अभी रेडी महसूस नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है ये अभी फाइनेंशियली स्टेबल भी ना हो, और ये चाहते हैं कि ये लाइफ में पहले कुछ करे, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, तभी ये आपके पास आ पाएंगे आपको बताने के लिए कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, और आपसे आपका हाथ मांग सकते हैं। सो इनकी सिचुएशन वैसी है कि ये जितना भी अट्रैक्टेड हो आपकी तरफ, ये पूरी तरीके से आपको बता नहीं रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए एक्चुअल में क्या है। और ये काफ़ी मुश्किल है इस इंसान के लिए छुपाना, लेकिन उन्हें लग रहा है कि फ़िलहाल अभी के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। राइट, अगर आपको पूरा इनका प्लान पता ना हो, ताकि आप
बैठ के इनका इंतज़ार ना करे या उनको ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करवाए और ये प्रेशर में ना आए, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि आपको बताएँ ही नहीं फ़िलहाल कि ये क्या महसूस कर रहे हैं और सही समय आने पर ये आपकी तरफ कदम उठाएँगे और आपको बताएँगे कि इनके मन में आपके लिए कितना प्यार है। ऑलराइट, सो ये थोड़ा टाइम लगेगा इस सिचुएशन को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये इंसान के मन में आपके लिए बहुत सारे जज़्बात हैं और जैसा मैंने कहा, उन्हें ऐसा लगता भी है कि आप पहले से ही एक-दूसरे को जानते हैं। अगर ये बताते भी नहीं हैं कि ये मानते हैं पास्ट लाइफ में, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं बना है आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन। यस, पहले शायद उन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये सिर्फ़ आपसे फ़िज़िकली अट्रैक्टेड है, पहले उन्हें लगता था, लेकिन अब उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अब ये पूरी तरीके से श्योर है कि आप दोनों के बीच में रियल में एक बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। बल्कि मुझे लग रहा है यहाँ पे ये देखकर कि ये आपसे ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। ओके, जितना आप इनको पसंद करते हैं, ये आपसे ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। लेकिन आपने एक्सप्रेस किया होगा, ये इंसान ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा होगा। ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड अपने फ्री कोर्स को भी क्लेम करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।